दिल को छू लेने वाली कहानी। 6 साल का रिलेशन। मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। नीतू एक फैशन डिज़ाइनर थी और नितिन एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उनके रिलेशन को लगभग 6 साल हो गए थे और अब नीतू नितिन से शादी करना चाहती थी। पिछले महीने नितिन का प्रमोशन हुआ था, तो इसी कारण उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। जाने से पहले वो नीतू से मिला था। वो दोनों एक दूसरे को रोज़ फ़ोन करते थे और घंटों बातें करते थे। नीतू उससे उसके नए काम की नई जगह के बारे में पूछती रहती थी और उसका ख्याल रखती थी। 1 साल बीतने के बाद कुछ ऐसा होने लगा कि नीतू बहुत परेशान रहने लगी। नितिन ना तो खुद नीतू को फ़ोन करता था और जब नीतू फ़ोन करती थी तो ये बोलकर फ़ोन रख देता था कि वो काम में व्यस्त है। 1 महीना ऐसे ही चला। फिर नीतू ने थक कर नितिन को फ़ोन करना छोड़ दिया और नितिन तो अब उसे खुद से फ़ोन करता ही नहीं था। नीतू बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि सच में नितिन काम में व्यस्त रहता है या कुछ और बात है। कुछ दिनों बाद नीतू अपने काम से छुट्टी लेकर नितिन को बिना बताए उससे मिलने चली गई। नीतू को नितिन का पूरा पता मालूम था कि वो कहाँ रहता है। नीतू रात के समय नितिन के घर पहुंची थी। उसने देखा कि नितिन के घर पर ताला लगा हुआ था। उसने नितिन को फ़ोन किया, लेकिन हमेशा की तरह नितिन ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर नीतू ने नितिन को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। थोड़ी देर बाद नितिन ने फ़ोन किया और उसे बहुत डांटा कि तुम बिना बताए क्यों आ गई इधर, किसने बोला था, और फ़ोन रख दिया। नीतू उसके घर के बाहर ही बैठ के उसका इंतज़ार कर रही थी। सफ़र में नीतू बहुत थक गई थी और उधर बैठे बैठे नीतू की आंख लग गई और वो सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नितिन अभी तक घर नहीं आया। उसने फिर से नितिन को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही नितिन बोला, तुम मुझे बार बार क्यों फ़ोन कर रही हो। नीतू बोली, तुम कहाँ हो, रात भर तुम घर नहीं आए। मैं इधर तुम्हारे घर के बाहर कल रात से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। नितिन गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। नीतू की आंखों में आंसू आ गए। नीतू बहुत रोने लगी। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर उसने सोचा कि नितिन के पड़ोसियों से एक बार पूछ ले कि नितिन यहीं रहता है ना, कि कहीं और शिफ्ट हो गया है। उसने पूछा तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से नितिन यहाँ रहता ही नहीं है। ये सुनकर उसे और बुरा लगा कि नितिन ने उसे कुछ नहीं बताया था कि वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। पहले नहीं बताया था, ठीक है, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ फिर भी उसने कुछ नहीं बताया और ना ही मिलने आया। वो वहाँ से अपने घर लौट गई। वो बहुत बेचैन हो रही थी। नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ 15 दिनों बाद नितिन का फ़ोन आया। नीतू अपने काम पर थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और ऑफिस से बाहर निकली बात करने के लिए। वो पूछने लगी कि नितिन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ। उधर से नितिन बोला, अब प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी करने वाला हूँ। मैं अपना फ़ोन नंबर भी बदल रहा हूँ। इतना बोलकर नितिन ने फ़ोन रख दिया। नीतू ये सब सुनकर तो मानो जैसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन ही निकल गई। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। वो रोने लगी और सोचने लगी, कैसे 6 साल का रिलेशन ऐसे कोई एक झटके में तोड़ सकता है। वो उसी वक्त ऑफिस से घर चली गई। वो बहुत रोई और फिर नितिन को फ़ोन करने लगी तो उसका फ़ोन भी नहीं लगा। नीतू डिप्रेशन में चली गई थी। वो 15 दिनों तक ऑफिस नहीं गई। उसे रोज़ ऑफिस से फ़ोन आता था
कि अगर ऐसे चला तो वो उसे नौकरी से निकाल देंगे। फिर नीतू ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। 5 महीने हो गए उस बात को। अब नीतू धीरे धीरे संभल रही थी। नितिन ने फिर कभी नीतू को फ़ोन नहीं किया, ना नीतू ने फिर कभी उसे फ़ोन किया।